नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में आपका 4 महीने में 110 प्लस नंबर कैसे आ सकता है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो पाए। सबसे पहली चीज़ तो आपके एग्ज़ाम में जो कुछ पूछा जाना है वो डिस्कस करता हूँ, फिर उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या कुछ रखनी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी पूछा जाएगा और इसके साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, साथ में इंग्लिश पूछा जाता है। और सबसे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। 5 सेक्शन है, पाँचों से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है। साथ में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसके लिए आपको क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना चाहिए, फिजिक्स के लिए क्या रखना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, साथ में इंग्लिश के लिए। तो देखो फिजिक्स में सिंपल में देखो, और जो ये तो पैटर्न हो गया, सिलेबस जो है आपका टोटली एनसीईआरटी है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 11th का और 12th का, वो पूरा ही यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। रही बात फिजिक्स के लिए, तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी फार्मूला दिए गए हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला याद कर लेंगे जितना भी है 11th और 12th में, तो सभी फार्मूला याद कर लेंगे। और फार्मूला सीट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा अलग से, उधर से आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मतलब फिजिक्स के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला याद करिए सबसे पहले, क्योंकि कुछ डायरेक्ट से फार्मूला ही आएगा, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो 24 क्वेश्चन है, मान के चलिए 15 क्वेश्चन इसी के आसपास से घूमने वाले, फार्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट से फार्मूला पूछा जाएगा। केमिस्ट्री के लिए इसमें भी फार्मूला याद करिए, साथ में जो हमारे रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन, डायरेक्ट से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो इन दो चीज़ों को अगर आप कवर करते हैं तो 15 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यूपी सीनेट का पेपर बहुत ही बेसिक आता है। रही बात बायोलॉजी की, बायो के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, तो पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बायो का लेवल यहाँ पर टफ रहता है, बायो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इसलिए बायो का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े से हार्ड लेवल पर बनाए जाते हैं। इसके लिए एक बुक है और बुक का नाम मैं आपको यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता, बात समझ रहे आप, किसी बुक का प्रमोशन नहीं है। लेकिन इतना आपसे बोलूँगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करिए, ठीक है। कम से कम हर चैप्टर से जितने भी चैप्टर दिए गए हैं 50 क्वेश्चन करिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 500 करिए, 1000 करिए, 100 करिए, 200 करिए, 50 क्वेश्चन करिए, समझ करके करिए। और जब आप समझ करके करेंगे तो किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर से कर लेंगे, समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर्स हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पलर्स भी जो दिए गए उसको भी याद रखिएगा अपने माइंड में। एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ में हर एक यूनिट से 50 क्वेश्चन ज़रूर से करिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक से ग्रामर आते हैं, वो आपका 10th लेवल पर ही हो जाता है, 9th और 10th का जो है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th और 12th का भी पढ़ना होता है। तो सिंपल में अलग से यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बेसिक से ग्रामर पढ़ लेने। बेसिक मतलब जैसे क्या, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, मतलब यही सभी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से करिए, ठीक है। अभी बताता हूँ ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा। अब हमारा बच जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समस्या होती है। समस्या क्या, क्योंकि बचपन से अभी तक, मतलब क्लास 1st से लेकर के आपने 12th पास कर लिया, 12th पास आउट हो गया, लेकिन कभी भी नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा ही नहीं। और जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है
तो वो क्या हो रहा है कि जीएनएम नर्सिंग में जो फर्स्ट ईयर में कोर्सेज मतलब ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है, वो वाला नर्सिंग एप्टीट्यूड लोग आपको करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो करेंगे आप तो 10 क्वेश्चन भी नहीं होने वाले यहाँ से। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है और जो जीएनएम नर्सिंग में उसका सिलेबस अलग है। तो इसके लिए भी बुक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बुक का प्रमोशन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, किसी भी बुक का। तो ध्यान दीजिए, जो भी आप पढ़े वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। अब रही बात, आपको इन सब के लिए भटकना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जितने भी चैप्टर है, चाहे फिजिक्स का उठाइए, केमिस्ट्री का, बायो का और एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, हर एक चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन करिए। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ करके करिए। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद में हर एक चैप्टर को उठाइए, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करिए समझ करके, फिर उसके बाहर से नहीं जाएगा। रही बात आपको इन सब चीज़ों के लिए भटकना ना पड़े, उसके लिए मैंने क्या किया है, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा या प्ले स्टोर पर जाके एग्ज़ाम मेरी जान सर्च करोगे, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। उसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, साथ में इंग्लिश। जितना मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर आप उतना कर लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की बेहद ही ज़रूरत होती है। अगर आप 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो मान के चलिए आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे, सोचे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए या 110 नंबर आ जाए, तो वहाँ पर नहीं आने वाला। आप मॉक टेस्ट में अगर 110 लेकर के आ रहे हो तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट बेहद ही ज़रूरी है। तो मैंने सभी के लिए नोट्स दे रखा है। नोट्स में मैंने क्या दिया, पहले वो ध्यान दीजिए। यूनिट वाइज एमसीक्यू आपको दिया, मतलब कोई सा भी चैप्टर करिए, मैंने आपको 30 से 50 एमसीक्यू हर एक चैप्टर से दे रखा है। और इसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2021 से लेकर के 25 तक, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएगा। नर्सिंग में हमेशा से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। अभी जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का है तो वो यूपीएससी नेट में पूछा जाएगा। आरयूएचएस, पीएनएसटी, मतलब सभी एक दूसरे की जगह पे पूछे जाते हैं। यहाँ का क्वेश्चन दूसरे जगह पर, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। हमेशा से बीएससी नर्सिंग में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने दे रखे। इसके साथ में आप प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से तो 10 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने दे रखा है। अगर आप ये सभी चीज़ें कर लेते हैं और जो भी मई तक का टाइम है आपके पास, अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो 110% आपका स्कोर 110 प्लस आने वाला है। फिर उसके बाद आप कहीं भी यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से एडमिशन पा जाएंगे, चाहे वो केजीएमयू हो, राम मनोहर लोहिया हो या बीआरडी गोरखपुर, मतलब कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे तो आप सैफई में जाना चाहते हो। इतनी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान रहे। और ये जो हमने सब कुछ दिया है, यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ पाए, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ पाए, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया। बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है इसके लिए। आप प्ले स्टोर पे पहुंचेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर इसको परचेज कर सकते हैं। इतनी चीज़ें करिए, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बावजूद इसके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।